देखिए क्लास 10th का कोऑर्डिनेटरी का सवाल है। देखिए इसमें एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज पर आधारित सवाल है। उसमें क्वेश्चन कर रहा एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। एक समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष दिए गए ए बी सी और डी। इसे जो शीर्ष है 1, 2, 4, y और x, 6 और एक क्वेश्चन है 3, 5 है। कह रहा है इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है? x तथा y का मान। थोड़ा देखेंगे, इसको इससे अगर इस मिला दिया जाए और इसको इससे तो देख रहा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। और आपको मालूम है कि ये समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये बताओ AC का भी मध्य बिंदु वो है। AC का मध्य बिंदु क्या है? वो है। और BD का भी मध्य बिंदु क्या है? वो है। बोर्ड पर देखेंगे सब लोग ध्यान से। AC का मध्य बिंदु वो है। तो आप A और C अगर दो बिंदु लेते तो इसका मिड पॉइंट के लिए सूत्र लगाओगे। आप सूत्र पढ़े हो x1 + x2/2, y1 + y2/2। और BD से भी अगर लेते हो तो का बिंदु लिख लेगा मध्य बिंदु के सूत्र से। तो पहले लिखोगे ना AC के मध्य बिंदु, मध्य O का निर्देशांक, O का निर्देशांक का सूत्र क्या लिखोगे? x1 + x2 तो 1 + x/2, y1 + 2 + 6/2 तो 1 + x/2 होगा 8/2 का मतलब हुआ 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, BD का O है मध्य बिंदु, O का निर्देशांक लिखेंगे। ये दोनों कंडीशन में O का ही निर्देशांक निकल रहा है जी। तो क्या लिखोगे? x1 + 7 + 3/2 और y1 + 5/2 इक्वेशन इसको अभी लिख दीजिए। ये हो जाएगा 7/2 और y + 5/2 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बताओ यहाँ पर भी बिंदु O का ही निर्देशांक है और ये भी O का ही निर्देशांक, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? समीकरण 1 और 2 से तो लिख सकते हो 1 + x/2, 4 7/2, y + 5/2 ये हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में भुज को भुज से तुलना कर दीजिए, कोटि को कोटि से। तो लिखोगे दोनों पक्षों में भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, तुलना क्या लिखा जाएगा? 1 + x/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x = 7, 7 - 1 = 6 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए तो x की वैल्यू कितना आ गया? 6 हो गया। हैंस इसी प्रकार लिखिए, या भुज वाले को भुज से तुलना किया है, वाले वाले को इससे, ठीक है ना? तो इसी तरह कोटि वाले को कोटि से तुलना करेंगे ना। तो 4 = क्या लिखा जाएगा? y + 5/2। ये डिवाइड में इधर आएगा तो 4 दूना कितना होगा? 8। y + 5, ये प्लस में इधर आएगा
तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5। 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 होगा। तो x का मान 6 होगा और y का मान 3 होगा। ये आपका आंसर होगा। इतना क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, ठीक है ना। इसी मॉडल का क्वेश्चन दिया था। 3rd नंबर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। देखिए 6 नंबर आपको बताने चल रहा है। हाई सम त्रिभाजित करने वाला कल इस मॉडल का क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो 5 नंबर क्वेश्चन दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक रेखाखंड का, इसमें कह रहा एक रेखाखंड के एक अंत बिंदु 13,9 है, ठीक है ना। और इसका मध्य बिंदु दे दिया है। मध्य बिंदु यहाँ का निर्देशांक है -9 और कामा जो था 30 दिया है, 9,30। दूसरे का अंत बिंदु पूछा है, तो मान लीजिए दूसरे का पॉइंट कितना है, x2 y2। तो इसका अगर x2 और x2 का मान निकल जाए और y2 का मान निकल जाएगा तो दोनों ये यानी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर b का बिंदु निकल जाएगा। तो ये बताओ, ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो ये x का काम करेगा और ये y। तो इसमें x बराबर कितना दिया है, -9। तो x बराबर क्या सूत्र लगाओगे, x1 प्लस x2। तो x1 के स्थान पर 13 और x2 बराबर, x2 लिखो बटा 2 बराबर -9। तो ये भाग में इधर आएगा, तो 13 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 9 दूना 18। x2 बराबर -18 माइनस इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस 18, 13 माइनस 31। 8 लिखो फिर। उसके बाद y इक्वल टू कितना दिया है, 30। y इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ेगा, y1 प्लस y2 अपान 2। 30 होगा, भाग में इधर आएगा तो 30 दूना क्या लिखोगे, 60 हो जाएगा। y2 इक्वल टू 60 माइनस 19। 60 में से 19 चला गया, कितना बचेगा, 41, ठीक है ना। तो दूसरा अंत बिंदु पूछा था, तो दूसरा अंत बिंदु x2 y2 है ना, तो x2 के स्थान पर -31 और y2 के स्थान पर 48। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। 7वां नंबर, x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको भी बता दिए थे। 8वां नंबर एक बताने चल रहा है, क्वेश्चन है, एक रेखाखंड का एक बिंदु दे दिया है, दोनों बिंदु दिया है A और B। यहाँ पर इस बिंदु का जो मान है -3,10 है, और एक दूसरा जो पॉइंट दिया है वह 6,-8 है। 6,-8 ये है। और एक कोई बिंदु इसके बीच में है जो इसे -1,6 किस अनुपात में काटेगा, -1,6 इसको दी गई रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगा। M1 संबंध M2 पूछा है, M1 संबंध M2। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट दिया हुआ x का दिया और ये दिया है y, और ये x1 है y1, x2 y2 पहले दिया हुआ लिख लो। x1 के बराबर क्या लिखोगे, -3, अब y1 इक्वल टू 10, x2 बराबर कितना होगा 6, अब y2 बराबर -8। ये x बराबर हो जाएगा -1 अब y बराबर 6 इन होगा। तो आपको M1 रेशियो M2 का मान निकालना, तो कोई आप रख दो, नहीं तो x वाला टर्म रखो, नहीं तो y। तो x बराबर आपने क्या मान दिया, देखो x बराबर कितना दिया,
तो x बराबर क्या सूत्र लगाओगे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस बराबर माइनस एक रखेंगे। तो m1 निकालना है तो उसी तरह लिखेंगे। x2 का मान कितना दिया है, 6, m2 x1 का मान कितना दिया है, -3 बटा m1 प्लस m2 बराबर -1। इधर आएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा, 6m1 और -3m2, -1 का m1 में गुणा करोगे तो m1 और -m2 होगा। अब यहाँ पर m1 वाले को m1 के पास और m2 वाले को m2 के पास, 6m1 इधर आएगा तो m1 माइनस से तो प्लस हो गया, इधर आएगा तो 3m2 और -m2, 6m1 में और एक m1 कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पर बताओ 3 में 7 चला जाएगा तो 2m2 होगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको, m1 m2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और ये 7 गुणा में इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो m1 के अपन ये m2 लिख सकते हैं ना, और ये 2 में इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा। m1 रेशियो m2 2 रेशियो 7। इसी तरह आप कहोगे कि सर आप x लेकर हल किया, हम y लेकर भी तो हल कर सकते हैं, क्योंकि y का भी वैल्यू इसमें दिया है तो उतना ही मान प्राप्त होगा। आप y वाला बच्चे कर लीजिएगा, y वाला लगाना होगा तो क्या लिखोगे, m1 y2 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, अथवा करके आप ये भी प्रयोग करके देखिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके किताब में अगर दे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस पर आधारित जितने क्वेश्चन होंगे आप किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह NCERT हो, चाहे राजीव प्रकाशन हो, चाहे RD शर्मा का हो, चाहे RS अग्रवाल हो। ये वीडियो आप अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।